आश्रम है, आश्रम में गुरु भी है, शिष्य भी है। शिष्यों का काम है, उनकी सेवा है कि जंगल में जाना, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करनी और रसोई में लेकर आनी। कई शिष्य मिलकर ये काम करते हैं। और गुरु ने ये सिखाया है कि अपना भोजन खुद बनाना है, अपना काम खुद करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर क्या देखते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो कोई रात को ही लकड़ियां इकट्ठी करके रख जाता है छिपकर रसोई में। जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी करके रख जाता है कोई। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। जब शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले उठते हैं तो क्या देखते हैं कि लकड़ियां पड़ी हैं, उन्हें जंगल जाना नहीं पड़ता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उन्होंने विचार किया कि हम पूरा दिन जप तप करते हैं, हमारी कमाई सेवा करके कोई और ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जो मेहनत करते हैं, हमारी सेवा करके कोई हमारी की हुई कमाई लेकर जा रहा है। कौन करता है पता नहीं चल रहा। ध्यान देना साथ संगत जी, ये घटना बड़ी प्यारी है और इस घटना के कई मोड़ हैं और हर मोड़ पर शिक्षा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। है ऐसी घटना जो सब ने सुन रखी है। पर इसमें ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं, गुरु मेहर करे वो हमारी झोली में पड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब शिष्यों ने विचार किया कि रात को जागकर पहरा देते हैं, छिपकर देखते हैं कि कौन लकड़ियां रखकर जाता है। पहरा दिया तो क्या देखते हैं, एक बहुत ही बदसूरत औरत जिसके चेहरे को देखकर घृणा होती है, वो रात को जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रसोई में छिपकर रखकर चली जाती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शिष्यों ने पकड़ लिया और गुरु के आगे हाजिर कर दिया कि ये हमारे की हुई कमाई चोरी करके ले जाती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बात को थोड़ा समझ ले, यहाँ पर रुक कर। एक बात का ना मन से डर निकाल दो। आपके कोई पैसे मार ले, कोई हक मार ले, कोई आपको धोखा दे दे, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं और गुरबाणी भी इसे प्रमाणित करते हैं। कोई आपसे हेरा फेरी करके आपको लूट ले, आपका धन अपने पास रख ले, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से मूर्ख बनाकर, विश्वास जीत कर उसे वापस देना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ब्याज समेत देना पड़ेगा और तकलीफ अलग होगी। अगर हम करेंगे हमें देना पड़ेगा। डरना दूसरे का रखने से चाहिए। कोई ले जाए तो इसमें मत डरा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुदरत रखने नहीं देती। और अगर आप किसी का संवारते हो, कोई काम करते हो, अपने आप उसके पुण्य आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन
गुरुनाथ। लोग क्यों महापुरुषों के पीछे पीछे घूमते हैं कि कोई सेवा दो, कोई सेवा दो। कारण क्या है? पता है कोई सेवा मिल गई तो उनकी कमाई कितनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम किसी की सेवा करते हैं, किसी का काम संवारते हैं, अपने आप उसके पुण्य ट्रांसफर हो जाते हैं अपने आप। ना मांगने पड़ते हैं ना देने पड़ते हैं। इसीलिए दास हमेशा समझाता है जो सेवा है ना बहुत ऊंची चीज़ है। इसको ऐसे मत समझो कि काम कर रहे हो। जो कोई मन से सेवा करे, मन से, बात है मन की, सेवा का जो ढंग है उस ढंग से सेवा करे। जितने लोग बैठे जुड़े हुए हैं, कोई गाड़ियों में संगत को लेकर आ रहा है, कोई गाड़ियों की पार्किंग करवा रहा है, कोई लंगर बना रहा है। अगर ढंग से सेवा करनी आ जाए, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, कितना फल मिलेगा सोचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शिष्यों को फिक्र है कि हमारी कमाई को लेकर जा रहा है, हम अपना काम खुद करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शिष्यों ने गुरु के आगे पेश किया कि भाई ये हमारा काम है लकड़ियां चुन कर लाना। ये रात को चोरी चोरी सारी सेवा कर जाती है, हमारी कमाई ले जाती है। महापुरुष जो इतिहास में नाम आया है, मतंग ऋषि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मतंग ऋषि ने सवाल किया, भाई ये सेवा तुम क्यों करती हो? तुम्हारी इसके पीछे भावना क्या है? क्या चाहती हो? वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं कुछ भी नहीं चाहती। महापुरुष कहने लगे, कुछ तो तेरी होगा मन में भावना कि ये सेवा करूं, उसके बदले मुझे ये फल मिले। वो कहने लगी, नहीं, बस मेरी भावना तो बस सेवा करने की है, किसी फल की इच्छा की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो मतंग ऋषि प्रसन्न हो गए कि इसकी निष्काम सेवा भावना है। तो उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तो उसने क्या बताया कि मैं भीलों की लड़की हूँ, जंगल में जो भील रहते हैं उनकी लड़की हूँ। मेरा ब्याह, पुराने ज़माने में लड़का लड़की को दिखाते नहीं थे, सीधी शादी कर देते थे। मेरा ब्याह जहाँ पर किया गया, जैसे ही ससुराल वालों ने मेरा चेहरा देखा, मुझे धक्के मारकर गांव से ही बाहर निकाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि देखने में बहुत कुरूप थे। ना मैं मायके वालों की रही, ना मैं ससुराल वालों की। जंगल में भटक रही थी। कई आश्रमों में गई कि मुझे कोई सेवा दे दो, मुझे अपने पास रख लो। किसी ने नहीं रखा। यहाँ पर पंपा सरोवर है, पंपा नदी, पंपा झील, उसके किनारे में मैंने अपनी कुटिया बनाई है। आपके बारे में सुना कि बड़े पहुँचे हुए ब्रह्म ज्ञानी हैं आप, तो मन किया सेवा करने का। पर क्योंकि किसी ने भी मुझे अपने आश्रम में नहीं रखा था, मैं नीवी जात की थी, इसलिए मैं छिप छिप कर सेवा कर रही थी कि मुझे कोई रोके ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। कौन थी साध संगत जी? भीलों की लड़की भीलनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे लोग शबरी भी कहते हैं। मतंग ऋषि इसकी सेवा भावना से प्रसन्न हो गए। इसकी सारी बात सुनी, कहने लगे, अगर सच में सेवा का करना चाहती हो तो सेवा की एक विधि है। आज के बाद सारे आश्रम की जो मन करे सेवा करो, जो तुम्हारा मन करे, कोई नहीं रोकेगा। पर एक शर्त है, जब सेवा करो साथ में राम राम भी करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम दान दे दिया कि राम राम करते हुए सेवा करो। बात आ गई साध संगत जी, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। ये शर्त है सेवा की। कोई गाड़ियों की सेवा निभा रहा है, कोई लंगर की सेवा निभा रहा है, कोई पार्किंग की सेवा निभा रहा है, 50 तरह की सेवाएं चालू हैं। अगर साथ में नाम सिमरन चल रहा है तो वो सेवा है।
वरना कोई काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कुछ दिन पहले नीचे दास प्रसाद बनवा रहा था संगत से। सारी संगत बैठी थी 100-150 के करीब। जब तक मैं हॉल में रहता था सारे धन गुरु नानक करते थे। मैं बाहर जाता था सारे बातें करने लग जाते थे। मैं फिर अंदर आता था फिर सब धन गुरु नानक करने लग जाते थे। मतलब जितनी देर मैं बैठा हूँ तब तक सिमरन करके सेवा हो रही। मैं बाहर गया तो बातें चालू। बात को ध्यान से समझो, ये मुझे दिखाने के लिए नहीं है। मुझे दिखा के कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दे सकता। देने वाला गुरु नानक है। आपकी सेवा थाएं ही तब पड़ेगी जब आप सिमरन करते हुए कर रहे हो, वरना काम तो आप घर पे भी करते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बात अपने मन में बिठाओ। अगर मैं गुरुद्वारे में आकर अनाउंसमेंट करवाता हूँ कि मैं आ रहा हूँ तो सारे सेवादार पहुँच जाते हैं, और मैं अगर नहीं आता तो बहुत लोग नहीं आते। मुझे दिखाकर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। गुरु नानक को दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। गुरु मेहर करे हमें सेवा करने का ढंग आ जाए। क्या कहा मतंग ऋषि ने कि भीलनी, अगर तू अपनी सेवा को थाएं डालना चाहती है तो काम करते करते, कोई भी सेवा कर रही है करते करते साथ में राम राम का सिमरन कर। राम 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 जब मतंग ऋषि ने भीलनी से ये बात कही तो सारे सेवादार नाराज हो गए, सारे शिष्य नाराज हो गए कि नीवी जात वाली को सारे काम सौंप दिए। सारा आश्रम अब पवित्र हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबको गुस्सा तो बहुत आया, पर गुरु के सामने बोले कौन? सब गुस्सा पी गए, क्रोध पी गए। ये भीलनी कई सालों तक, जवानी से बुढ़ेपा आ गया, सेवा करते जा रही है निष्काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जल का छिड़काव करती है, लकड़ियां इकट्ठी करके लाती है, भोजन तैयार करती, कई प्रकार की सेवाएं वो कर रही है। मतंग ऋषि इसे देखकर प्रसन्न होते हैं। समा आ गया मतंग ऋषि के शरीर छोड़ने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शरीर दुर्बल हो गया तो मतंग ऋषि ने भीलनी को अपने पास बुलाया। कहने लगे कि हमारे जाने का समय हो गया है, तुम सेवा मत छोड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भीलनी शबरी रो पड़ी कि मुझे कौन पूछेगा आपके जाने के बाद, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता। अगर आप जा ही रहे हो तो मेरे प्राण भी निकाल लो, मुझे भी साथ ही ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
मतंग ऋषि कहने लगे, बेलनी तेरी सेवा को फल लगने का समय आ गया है। जिस राम के नाम का तू सिमरन करती है वो भगवान राम तुझे दर्शन देने खुद चलकर यहाँ पर आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू तैयार रहना, भगवान राम कभी भी तुझे दर्शन देने आ सकते हैं। ये कहकर मतंग ऋषि ने प्राण त्याग दिए। मतंग ऋषि के प्राण त्यागने के बाद शिष्यों ने भीलनी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब भीलनी वापस अपनी कुटिया में चली गई पंपासर सरोवर के पास। अब सेवा कोई है नहीं, गुरु का हुक्म है सेवा करनी है। तो क्या किया, सारे शिष्य अपने आश्रम से पंपासर सरोवर की तरफ ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं। शाम को भी जाते हैं, दोपहर को भी जाते हैं, रास्ता है बड़ा खराब। तो भीलनी ने क्या किया, रात को वही जुगती अपनाई। रात को जब कोई नहीं देखता सारे रास्ते की सफाई कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे रास्ते की सफाई करनी शुरू कर दी। पंपासर सरोवर से जल लेकर जल का छिड़काव कर देना ताकि मिट्टी उड़े ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये ऋषि मुनि जो वहाँ पर स्नान करने जाते हैं, सरोवर में पानी पीने का भरने जाते हैं, इन्हें तकलीफ ना हो, साफ रास्ता मिले। यहाँ पर भी जुगती है साथ संगत जी, ले लो काम आ जाएगी। कई सेवादार मेरे पास आते हैं आपस में झगड़ा करके कि ये हमारी सेवा है, दूसरा आके ले रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दे दो, जो मांगता है उसे दे दो। आप कोई और कर लो, आपकी वजह से कोई जुड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस दर में जीत उसकी है जो पीछे हट गया। सिंपल सी बात है, समझ लो। दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, समझो, जो पीछे हट गया वो जीत गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर जीत पीछे हटने वाले की है, झुकने वाले की है। जीतने वाला यहाँ हार जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भीलनी ने विधि से दूसरी सेवा ढूंढ ली। कोई भी सेवा कर लो, नई नई सेवा ढूंढ लो, बहुत सेवाएं हैं, जो चाहो कर सकते हो। सारा रास्ता है जहाँ से संगत चल के आती है, झाड़ू मार लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर अपनी सेवा कोई मांगता है उसे दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरि जियो, हरि जियो, निमाया तू मान। हरि जियो, हरि जियो, निमाया तू मान। अब शिष्यों ने, ऋषि मुनियों ने इस बात को नोट किया कि रास्ते की सफाई हुई है। कि रास्ते की सफाई हुई होती है सारी। अब ये कौन करता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब रात को देखा तो भीलनी क्रोधित तो पहले ही थे इस पर। इस बार साथ संगत जी उन सब ने मिलकर इस वृद्ध भीलनी को पीट दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत पीटा। इतिहास में लिखा है कि सब ने मिलकर पीटा इसे कि तू नीवी जात की है, हमारा रास्ता, हमारा सरोवर सब अशुद्ध कर देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपवित्र कर देती है। भीलनी, साध संगत जी इतिहास में लिखा है, इसमें इतनी शक्ति आ चुकी थी भीलनी में, क्योंकि इतनी सेवा, इतना सिमरन, इसमें इतनी शक्ति आ चुकी थी। ये रोज फूल तोड़कर लाती थी कि राम जी आएंगे,
फल तोड़कर लाती थी कि राम जी आएंगे बेर, और वो फूल वो फल मुरझाते नहीं थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जिन नानक। फूलों को इसका हाथ लग जाता था वो फूल मुरझाते नहीं थे, इतनी शक्ति आ गई थी इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर इसने हाथ जोड़े, माफी मांगी कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये बिलनी वृद्ध क्या करती है, रोज फूल तोड़कर लाती है, रास्ते पर बिछाती है कि राम जी आने वाले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोग इस पर हंसते हैं, ऋषि हंसते हैं कि रोज फूल तोड़कर लाती है, रोज रास्ते में बिछाती है, रोज बेड तोड़कर लाती है और चख कर लाती है कि जो मीठे हैं वो राम जी को खिलाऊंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब अगर मर्यादा की बात करें तो गुरु को जूठा खिलाते ही नहीं, गुरु को तो सुचमता से बना के खिलाते हैं। पर जहाँ प्रेम है वहाँ मर्यादा कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका मतलब ये मत निकालना कि गुरु को जूठा खिलाना है, नहीं, सुचमता से। बाबा नंद सिंह जी कहते थे गुरु को प्रसाद का भोग लगाना हो तो उसका स्वाद भी मत देखना, नमक कम है या ज्यादा, क्योंकि गुरु स्वाद का भूखा नहीं है, गुरु प्रेम का भूखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब भेलनी रोज रोज फूल रखती है, बेर तोड़कर लाती है कि राम जी आएंगे, इंतज़ार कर रही है। गुरु ने कहा है कि राम जी आएंगे। बड़ी कमाल की बात है साथ संगत जी, राम जी हुए त्रेता युग में, पर राम का नाम सतयुग से चला आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम का नाम राम जी से पहले भी था, राम जी के बाद भी है। दास कई बार कह चुका है कि राम जी ने कितनों को तारा वो गिन सकते हो आप, पर राम के नाम ने कितनों को तारा कोई नहीं गिन सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भील ने इंतजार कर रही है कि राम जी आएंगे, इंतजार। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन करी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन करी निमाणी।
तो गा रहे हैं, भेलने के तो अंदर की पुकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत फर्क है साथियों। हम अरदास रोज करते हैं। मक्खन शाह लुहाने ने एक बार की, गुरु तेग बहादुर साहब जी को जहाज को, डूबते जहाज को बचाने आना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो हृदय की पुकार होती है ना, ये तो वही जाने जो हृदय से पुकारते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। 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 भेलनी रोज फूल तोड़कर लाती है, रास्ते में बिछाती है कि राम जी आएंगे। और बात फैल गई आश्रम में कि राम जी सच में आ गए हैं लक्ष्मण के साथ। उन्होंने भी अपने अपनी कुटिया आश्रम साफ कर दिया, सजा लिया कि राम जी आए, हमारे पास आएंगे। सब ने तैयारी कर ली कि राम जी आए हैं, पर भेलनी को नहीं पता, वो अपने मस्ती में। इन्होंने आज सजाया है, भेलनी कई सालों से सजा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक होता है आने के बाद, एक होता है आने से पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि कभी भी आ जाएंगे। राम जी आए सीधा भीलनी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऋषि मुनि देखकर और आग लग गई उन्हें। बीच की एक बात दास बतानी भूल गया। जब ऋषियों ने भीलनी को पीटा था कि तू हमारे सरोवर से जल लेकर आती है, उसे अपवित्र कर देती है, ना हमारे पीने लायक रहता है, ना स्नान करने लायक। इसे पीटा कि आगे से यहाँ नहीं आएगी। तो क्या हुआ? सारे सरोवर का जल में कीड़े पड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए। अब ऋषि मुनि हैरान है, ना पानी पीने लायक रहा, ना नहाने लायक। तो उन्होंने शिष्य भेजकर गंगा नदी से जल मंगवाया, यमुना नदी से जल मंगवाया और इसमें डाला कि पवित्र हो जाएगा, पर ना, जल अपवित्र, कीड़े भरे पड़े हैं उसमें। फिर ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए कई प्रकार के कि जल शुद्ध हो जाए, पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। परेशान हो गए। दूर दूर जाकर स्नान करना पड़ता है, दूर से जल लाना पड़ता है, बहुत दूर से। परेशान है पाने के लिए। राम जी आ गए। ऋषि मुनि का गुस्सा और बढ़ गया कि हमारे आश्रम छोड़कर इस नीवी जाति के पास आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भेलनी ने राम जी को देखा। जो इतिहास में लिखा हुआ है सासंग जी अक्षरों में कि फूल लाई थी बड़े बड़े, कि मैं राम जी के ऊपर फूलों की वर्षा करूंगी, पर वो बड़े बड़े फूल ही मारने लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तोड़कर नहीं, बड़े बड़े फूल जो लगे पर उसकी सुध बुद्धि ही नहीं है। दर्शन दिखते ही सुध की न सुध रही, बुद्ध की न बुद्ध रही, मत में ना मत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम जी मुस्कुरा कर उसके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। भेलनी ने ले जाकर अपनी झोपड़ी में बिठाया, दौड़ कर गई, बेर लेकर आई। मेरे राम जी आ गए, मेरे राम जी आ गए। बेरों की टोकरी आगे रखी, कहने लगी कि मैं चुन चुन कर मीठे बेर लेकर आई हूँ, खा के देखिए मैंने, ये मीठे हैं। लक्ष्मण देखकर घृणा कर रहा है कि ये वो बेर हैं जो खाए हुए हैं, जूठे आधे। पर राम जी मुस्कुरा कर वो बेर खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस कथा के कई पहलू हैं, लक्ष्मण ने क्या किया, आगे क्या हुआ, पर हम यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पर
कथा आज यहाँ तक की है। राम जी वो बेर खा रहे हैं, भीलनी प्रेम से खिला रही है, राम जी खा रहे हैं। क्यों? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहो भक्त्यान लगा। नहात फिरो लिए सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवा। बात कियो विख्यात सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह से पिता। साच कहो सुन ले हो सबे जिन प्रेमियों तिन ही प्रभ पायो। मिल मेरे प्रीत माजियो झूठे बेर खिला रही है, राम जी खा रहे हैं। समय के अवतार भगवान श्री राम खुद चलकर दर्शन देने आए भीलनी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर आ गए। ध्यान देना कि आपने हमारे आश्रम में चरण नहीं डाले। राम जी कहने लगे बताओ क्या काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऋषि कहने लगे बड़े दुख में बड़ी तकलीफ में है। सरोवर है पंपा सर हमारे पास, पर सारा पानी अशुद्ध हो चुका है, जल अशुद्ध हो गया है, कीड़े हैं उसमें। सब कुछ करके देख लिया ठीक नहीं हो रहा, आप कृपा करो जल पवित्र कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दुखी थे, पाने के बिना परेशान थे, बहुत दूर जाना पड़ता था। तो राम जी ने क्या कहा? राम जी कहने लगे आप तपी हो, जपी हो, बड़े बड़े मुनि हो, ऋषि हो आप लोग। अपने चरणों का जल धोकर सरोवर में डालो, पवित्र हो जाएगा। बहुत कमाई है आप लोगों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ऋषियों ने यही किया कि भगवान राम कह रहे हैं तो कर लेते हैं। सब ने अपने चरण धोए, पानी इकट्ठा किया, सरोवर में डाला, और कोई फर्क नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सब ऋषि कहने लगे कि आप समय के अवतार हैं, आप अपने चरण धोकर दीजिए, आपके जल से जरूर सरोवर पवित्र हो जाएगा। राम जी कहने लगे धो लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब ऋषियों ने मिलकर श्री राम जी के चरण धोए, जल लेकर सरोवर में डाला, कोई फर्क नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सब हैरान है क्या करें। तो राम जी कहने लगे मैं एक बात बोलूं मानोगे? ऋषि कहने लगे आप हुक्म कीजिए। कहने लगे अब इस भीलनी के चरण धो, इस भीलनी के चरण धोकर डालकर देखो, सरोवर पवित्र हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
ऋषि एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि ये तो नीवी जात की है, अब पवित्र है, इसे तो हमने पीटा था, अभी इसके चरण धोए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर शब्द क्या पढ़ रहे हैं? हर जियो निमानिया तू मान, नी चीजिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। वो है ही निमानिया का मान, नितानिया का तान, नियोटिया की ओट, नियासरिया का आसरा। गुरु गरीब निवाज, गरीबों को निवासता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ऋषियों ने मन में सोचा और कोई रास्ता नहीं, आगे बढ़े। चरणों को हाथ लगाने के लिए भीली ने रोक दिया कि हे राम, ये जपी तपी ऋषि मुनि मेरे पैरों को हाथ लगाएं, मुझ पे भार चढ़ेगा। आप हुक्म करो, मैं खुद अपने पैर धोकर जल डाल देती हूँ सरोवर में। राम जी मुस्कुरा कर कहने लगे ठीक है, तो खुद ही कर ले। राम जी का वचन मानकर भीलनी ने अपने पैर धोए, चरण धोए, और जल जैसे ही सरोवर में डाला, सरोवर पवित्र हो गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबके शीश झुक गए बिलनी के चरणों में। क्या किया राम जी ने? समझाया सबको कि जात का कमाई से कोई लेना देना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मान दिवाया निमानिया, जिस भिलनी को पीटा था उसी के चरणों के चरणामृत से वो सरोवर शुद्ध हुआ। भगवान ने अपने को भी पीछे रखा, राम जी ने अपने को भी पीछे रखा। अपने चरणों से जब धो के जल डाला, उससे सरोवर पवित्र नहीं हुआ, अपने भक्तों को वडियाई दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरियो निमानिया तू मान, हरियो हरियो निमानिया तू मान। आज दशहरा है। दशहरा, आज के दिन लोग रावण को जलाते हैं। बात को थोड़ा सा गहराई से समझना। आज के दिन लोग रावण को जलाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। क्या हो गई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाहर के रावण को तो कई सालों से जला रहे हैं, अंदर के रावण का क्या? अगर मन में बुरे विचार चलते हैं, पराया धन पराया तन, मन में ये विचार चलते हैं, तो ये मन लंका है। और फिर लंका में कौन रहता है? रावण। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने अपने मन में झांक लेना है हमने कि हमारे अंदर राम रहता है कि रावण। अगर मन में नेक विचार चलते हैं, परोपकार चलता है, मन करता है किसी का भला करने का, मन करता है अमृत वेले उठने का, मन करता है नेक काम करे, तो मन अयोध्या है। इसमें कौन रहता है? राम। ये बाहर का जो रावण हम जलाते हैं, ये प्रथा है। भीतर के रावण को जलाना ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब अगर राम को अंदर लाना है, रावण को तो उठाना पड़ेगा, तभी राम आएंगे। या दूसरा पहलू है, राम अंदर आएंगे तब रावण बाहर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेला है, अलार्म बजा, किसी का 2 बजे का, किसी का 2:30 बजे का, किसी का 3 बजे का। एक आवाज आ रही है मन में, सो जा, सारी दुनिया सोई है, तो उठ के क्या करेगा? आज का दिन नहीं उठेगा, क्या हो जाएगा? छोड़,
बहुत काम है दिन में, मन ये कह रहा है। और ये मन कौन है? रावण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरी आवाज, अरे उठ, समय कम है, क्या पता तेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, संभाल ले अमृत वेला। गुरु को क्या मुख दिखाएगा? यह आवाज किसकी है? राम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर रोज ये युद्ध चलता है हर एक के मन में। जीतता कौन है? सारी दुनिया पे नजर डालेंगे तो जीतता रावण है, पर जो गुरु नानक के प्यारे हैं, जो राम के प्यारे हैं, वो उठकर आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये है बुराई पर अच्छाई की जीत, जो आप लोग यहाँ बैठे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाणी की पंक्तियां हैं, ध्यान से समझना। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने जो संसार। के राम भी गए रावण भी गए। लोग ये इस पंक्तियों का अर्थ ये करते हैं कि राम जी भी गए रावण भी गया, सबको जाना है, रहना किसी ने नहीं। राम गयो रावण गयो, पर इसके गहरे अर्थ ये नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी नानकसर वाले, कलेरा वाले, इन पंक्तियों का अर्थ समझाया करते थे बड़ी गहराई से। कहते हैं राम गयो रावण गयो। इन पंक्तियों का अर्थ अगर ये है कि सबने जाना है, जहां रावण गया वहीं राम गया, नहीं। एक राक्षस, एक समय का अवतार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु एक समय के अवतार हैं। इन पंक्तियों का यह भाव है ही नहीं। इन पंक्तियों का गहरा भाव क्या है? राम गयो रावण गयो, हृदय में राम गया रावण बाहर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम गयो रावण गयो। जब राम का नाम हृदय में प्रवेश करेगा, हृदय में बैठा रावण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली ईर्खा बखीली सब परिवार के समेत बाहर चला जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, अपने परिवार के साथ चला जाएगा। और जब ये बाहर चला गया तो इस मन में एक बात दृढ़ हो जाएगी। कौन सी बात? कि कहो नानक थिर कुछ नहीं। कहते सब हैं कि रहना कहाँ है यार, रहना किसने है यहाँ पे। हर आदमी एक जुबान से बात कहता है कि मरना है एक दिन, पर मन नहीं मानता उसका। अगर ये बात सच हो तो इतना कमाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मनी माइंडेड इतना क्यों हो जाए? कोई मकान लीज में, मैंने अमृतसर में एक फ्लैट लीज में लेना था। वहाँ पे लीज में मिलते हैं 25 साल 50 साल। तो लोग मुझे कहने लगे तू लीज पे ले रहे हो, 25 साल बाद खाली करना पड़ेगा। मैंने वहाँ 25 साल के बाद रहेंगे थोड़ा, मैं 100 साल का क्यों सोचूं? एक दिन का पता नहीं। सोच ये हो जाए, बात को समझिए। ये सोच गुरु नानक की मेहर से होती है। और जब ये सोच आ गई ना, मौत मतलब याद रह गई। और जिसको मौत याद रह गई तो वो गलत काम कर ही नहीं सकता। ये एक अलग प्रकरण है। पर ये बात दृढ़ कब होगी? जब राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने जो संसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर ये रावण को उठाना है तो क्या करें? एक ही तरीका है, राम 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 राम